Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series Business Statistics, and in this part we are going to discuss this important topic, that is measure of central tendency. Okay, central tendency के क्या क्या measure होते हैं उनको समझेंगे. आई होप कि शायद ये दिख नहीं रहा है सही से, लाइट आ रही है तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे. तो मैं बता दे रही हूँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. ओके, सो इस टॉपिक को कवर अप करेंगे. क्वेश्चन आते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फायदा है, क्या क्या इसमें होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे ताकि अगर आता है तो आप लोग लिख पाए इन थ्योरी. ठीक है गाइस, सो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और इससे पहले वाले पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके. राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर क्या होता है. मतलब अभी हम लोग सुन रहे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी की पहली बात तो मेजर्स कौन कौन से हैं, कैसे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, क्या है, और सेंट्रल टेंडेंसी क्या. सेंट्रल समझ आ रहा है, मिडिल है टेंडेंसी. ठीक है, अभी आता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है. सो द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू फाइंड वन वैल्यू. एक वैल्यू फाइंड करने का ऑब्जेक्टिव है, यूज टू लोकेट एंड समराइज द एंटायर सेट ऑफ वेरिंग वैल्यू. जो कि जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे पास उन सब को क्या कर पाए, एक तरीके से समराइज कर पाए, उनको बता पाए. आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग को सपोज करिए कोई काम दिया गया कि आप के कंट्री में जितनी भी मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, इनकी आप इनकम बताइए या इनकम निकालिए. अब हम लोग सोचो मिलियंस ऑफ लोगों की यहाँ पे मैं अगर इनकम लिख दूं, जो कि यहाँ पे लिख भी नहीं पाऊंगी लिख दूं, तो क्या होगा कि आपका दिमाग एकदम ब्लास्ट हो जाएगा. अरे यार ये क्या लिख दिया, क्या इतना याद कर पाएंगे? नहीं याद कर पाएंगे. तो क्या याद कर पाएंगे? ये याद कर पाएंगे कि अगर इन्हीं मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, मिलियंस ऑफ लोगों की अगर हम लोग इनकम का एक एवरेज निकाल ले तो हम लोग एवरेज याद कर सकते हैं, बिकॉज वो सिंगल वैल्यू होगी, और वो सिंगल वैल्यू कहीं ना कहीं ये जितने भी मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है उनको क्या कर रही होगी, समराइज कर रही होगी, उनको बता रही होगी, उनको रिप्रेजेंट कर रही होगी, क्योंकि वो उनकी बीच की वैल्यू है, एक उनका एवरेज है. ठीक है, तो यही है इसका कॉन्सेप्ट कि ये जो वन वैल्यू होती है वो पूरे इंटायर सेट ऑफ डेटा को एक्सप्लेन करती है एंड यूज टू मेक डिसीजन, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कंट्री के लोगों की एवरेज इनकम इतनी है, तो अब इस इतनी इनकम से हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपना जो इन्फ्लेशन है कंट्री का वो कितना रखना है, या हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए जिससे ये और बढ़ जाए. ठीक है, तो वो चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, या डिसीजन जो है वो हम लोग ले सकते हैं इसी एक वन वैल्यू के बेसिस पे. ओके, देन द मीनिंग क्या है, अ सिंगल वैल्यू, क्योंकि वन वैल्यू होती है, अ सिंगल वैल्यू अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ डेटा, जो कि क्या कर रही है, आपके डेटा के सेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है या डिस्क्राइब कर रही है, बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन दैट सेट ऑफ डेटा. कैसे, सेंट्रल पोजीशन क्या है उस डेटा के सेट पे, उसको आइडेंटिफाई करके. सपोज करिए अगर आपके पास डेटा दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जरा बहुत सारा डेटा दिया. अब इससे हमने क्या कर लिया, एक सेंट्रल वैल्यू जो है वो निकाली. सेंट्रल वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, तो अगर इसको हम लोग सम करें, डिवाइड कर दे 1 2 3 4 5 6 7 से, तो जो आएगी आपकी वैल्यू वो होगी आपकी सेंट्रल वैल्यू. ओके, सो कैसे निकालेंगे, सपोज करें सम कर दिया, सम क्या होगा, 6 4 10 हो गया, 5 3 8 और 2 हो गया 10 10 10 20, और 7 8 28 28 डिवाइडेड बाई 7 वैल्यूज है 7, तो क्या आ गया आपका 4. और सिंपली अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो जिस तरीके से ट्रिक से क्या हो जाता कि ये 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, तो ये 4 का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाता, सेंट्रल वैल्यू जो है इस डेटा की निकल आती. ठीक है, एक शॉर्टकट है, अगर रिप्रेजेंट करने को पूरा पेपर में आता है आपके, तो आप इसको पूरा इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जितने भी ये जो डेटा सेट है इनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, समराइज कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, ये हो गया आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हो गया आपका जो सेंट्रल वैल्यू, ये पूरे डिस्क्राइब कर रहा है इस डेटा सेट को, ये है आपका कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हमने ये समझा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं. नेक्स्ट आता है कि क्यों निकालते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर आती हैं, उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं. सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस दो हैं
मैंने 2 लिखी है ताकि आप लोग एक डेटा, मतलब इससे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है कि इंपॉर्टेंट वगैरह लिखो, लेकिन एक अगर आ जाता है ज्यादा नंबर का तो कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि हम लिख पाए। तो क्या इंपॉर्टेंट, कंडेंसिंग द मास ऑफ डेटा इन सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू में आप जो भी मास ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसको आप क्या कर सकते हो, कंडेंस कर सकते हो, इन शॉर्ट कर सकते हो। इनेबल अस टू गेट एन आइडिया ऑफ एंटायर सेट ऑफ डेटा। ये तो एक वैल्यू है जो कि आपको पूरे डेटा के बारे में आइडिया दे रही है, तो ये बहुत ही एक इजी बना देता है आपके लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि आप एक वैल्यू से इतना अमाउंट ऑफ डेटा को आप जज कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस पर डिसीजन ले सकते हो। ये भी लिख सकते हैं कंडेंसिंग द मास ऑफ डेटा इन सिंगल वैल्यू इनेबल अस टू गेट एन आइडिया ऑफ एंटायर सेट ऑफ डेटा। देन लिख सकते हो सिंस सिंगल वैल्यू like condensing the mass of data in single value enable us to take various decision related to that set of data। तो 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 2 पॉइंट में। then enable us to compare 2 or more set of data। 2 या 2 से ज्यादा सेट ऑफ डेटा को आपको इनेबल करता है कि आप क्या कर पाओ, कंपेयर कर पाओ, राइट। कंपैरिजन भी जरूरी होता है आपके लिए, और कंपेयर कर पाना एक इजी फॉर्म हो जाता है अगर आपके पास एक वैल्यू है। एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से आप इजीली क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। लाइक एवरेज सेल फिगर ऑफ अप्रैल कैन बी कंपेयर्ड विद द एवरेज सेल फिगर ऑफ प्रीवियस मंथ। जो कि आपकी एवरेज सेल फिगर आई है अप्रैल मंथ की, उसको आप लोग पिछले साल की जो भी सेल्स फिगर है उसको एवरेज सेल फिगर से कंपेयर कर सकते हैं। इस बार आपने देखा 24, तो पिछले साल 23, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। देन मेन मेजर्स कौन कौन से होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, एक डेटा सेट के सेंट्रल वैल्यू को निकालने के। एक है आपका मीन, दूसरा है आपका मीडियन, देन है आपका मोड। इसमें भी इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसको भी कवर अप करेंगे, राइट। तो 3 याद रख सकते हैं, दैट इज मीन, मीडियन, मोड, जो कि मेन मेजर है आपके सेंट्रल टेंडेंसी के। तो इस वीडियो में हमने समझा सेंट्रल टेंडेंसी का एक कॉन्सेप्ट, उसकी आपकी मीनिंग एंड कुछ उसके इंपॉर्टेंस कि क्यों हम लोग करते हैं, क्या जरूरी है, क्या मिलता है इससे फायदा, और कौन कौन से 3 मेजर्स हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके पहले मेजर से, मीन को लेके। मीन से रिलेटेड हम लोग समझेंगे पहले थ्योरी, उसके बाद हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल के जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, जो बेस होता है, जो रखना होता है, वो मैं रखूंगी, एंड देन हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, देन स्विच करेंगे अदर पे। ठीक है, तो इस वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, राइट गाइस, थैंक यू।